प्रेमी परमेश्वर पिता जो अद्भुत कार्य करते हैं और प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी और प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी के अति पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज का दिनांक है शनिवार 26 जून 2021। आज का मुख्य विषय यही है, हम परमेश्वर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जिसे यूनानी में वेटरोलॉजी भी कहते हैं। कृपया ध्यान दें, अभी हम जो सीख रहे हैं उसे सिस्टमेटिक थियोलॉजी कहते हैं, मतलब अपने परमेश्वर और अन्य विषयों के बारे में एक क्रम से अध्ययन करना। तो आज का विषय है परमेश्वर की दया। भाग 9 में हम पहुंचे थे। तो परमेश्वर की दया के विषय में परमेश्वर का वचन हमें मुख्य 20 बातें सिखाता है, जिनमें कुल 40 से भी अधिक बातें हैं, जिनमें से कल हमने अब तक 12 बात देख चुके थे। आज हम 3 बात और देखेंगे। 13वां पॉइंट, प्रायश्चित परमेश्वर के न्याय और दया का मेल मिलाप करता है। एक बार फिर से बोलता हूँ, प्रायश्चित परमेश्वर के न्याय और दया का मेल मिलाप करता है। ये कहाँ लिखा है? रोमियो 3 का 25 से 26 में लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। 26 में लिखा है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। अब यहाँ हम देखते हैं पूरी बाइबल और रोमियो में कुछ मुख्य पद हैं। वो है, प्रभु यीशु मसीह के यहाँ आकर पापों के लिए बलिदान दिए जाने से पहले परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया जिन्होंने अपना मन बदला और विश्वास किया। परमेश्वर ने उन्हें नरक का दंड नहीं दिया, क्योंकि जग के सारी सृष्टि के स्वामी को यह मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वह क्या करेंगे। किंतु उस समय ऐसा नहीं लगा कि संसार के धर्मी न्यायी जज वो सजा देने के बजाय लोगों को माफी देने के लिए इंसाफ से काम करेंगे। हालांकि व्यवस्था ने हम सभी को दोषी ठहराया, फिर भी परमेश्वर ने हमें बच जाने दिया। पाप के लिए कुर्बान होने के लिए अपने बेटे को भेजकर परमेश्वर ने अपने न्यायी होने का सबूत दिया और इस प्रकार हमारे ऊपर पाप के कारण जो दंड की आज्ञा थी वह हट गया, जैसा कि रोमियो 8 का 1 में लिखा है। अब यहाँ सवाल है कि क्या दंड पाने वालों के स्थान पर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होना परमेश्वर पिता के न्याय और दया को दिखाता है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं, इसलिए वह स्वयं दूसरों के लिए मर सके। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए मरे, क्योंकि वह खुद ही अपने ही पाप के लिए मृत्यु का दंड पाने का अधिकारी होता है ना। तो कोई मनुष्य दूसरों के लिए नहीं मर सकता, केवल परमेश्वर ही वो जो कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर ने मनुष्य के पापों को लेकर दुख उठाया। तो इस प्रकार हमें परमेश्वर की दया दिखती है। कैसे? उनकी दया ने परमेश्वर के न्याय के साथ प्रायश्चित उनकी दया ने मेल मिलाप हुआ। 14 पॉइंट देखते हैं। जंगल में परमेश्वर की दया और अनुग्रह लगातार होती रही। जब इस्राएली मिस्र से निकल रहे थे तो वहाँ 40 साल जंगल में वो लोग भटक रहे थे, तो उस समय भी परमेश्वर की दया प्रकट होती थी, लगातार होती रही। दया और अनुग्रह ये कहाँ लिखा है? भजन 106 का 10 और 43 से लेकर 46 में लिखा है, उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया। 43 में लिखा है, बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया, परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए। 44 में लिखा है, तो भी जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा, तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की। 45 और उनके हित अपनी वाचा को स्मरण करके
अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया। 46 और जो उन्हें बंधुए करके ले गए थे उन सब से उन पर दया कराई। तो यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र से बचाया, इसलिए नहीं कि वे अच्छे थे, इज़राइली अच्छे थे इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर स्वयं अच्छे हैं। हालांकि परमेश्वर को उन्हें उनके पापों के लिए दंडित करना पड़ा ताकि वह वफादार, दयालु और प्रेमपूर्ण रहें, जैसा कि मलाकी 3:6 में लिखे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर की अपरिवर्तनीय सच्चाई, जैसा मलाकी 3:6 में लिखा है कि वो कभी नहीं बदलते हैं, हम में से किसी के लिए भी आशा का एकमात्र आधार है। और जैसे भजन संहिता 107:6 और 13 में लिखा है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। तो ये वही चीज है जो हमें भी हमेशा करनी चाहिए, वो है संकट में परमेश्वर को पुकारना। लिखा है ना, संकट में उन्होंने यहोवा की दुहाई दी, तो हमें भी पुकारना है, तो परमेश्वर हमें भी छुड़ाएंगे, निश्चित है, कंफर्म। अगर हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं तो वह या तो हमें मुसीबत से बाहर लाएंगे, दो चीज करेंगे परमेश्वर, या तो वो हम जब परमेश्वर को पुकारेंगे और उनके प्रति ईमानदार रहेंगे तो या तो वो हमें मुसीबत से बाहर निकाल देंगे हमारी समस्याओं से, या दूसरी वह हमें मुसीबत को या समस्याओं को सहन करने के लिए अनुग्रह और शक्ति देंगे, जो हमारी भलाई के लिए काम करेगा। आप 15वां पॉइंट देखते हैं परमेश्वर की दया के विषय में। हमें अपने परमेश्वर के समान दयालु बनना चाहिए। कहाँ लिखा है? जैसे लूका 6:36 में लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। अब यहाँ जो बात हो रही है वह एक मजबूत स्तर की बात है, जिसे सिद्ध परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा है। हमारे लिए केवल परमेश्वर ही एक सही नमूना है, या गंदी दुनिया नहीं। अगर दयावंत बनना है तो परमेश्वर की तरह ही बनना है। और ये गंदी दुनिया, जो ये दुनिया दया दिखाती है, वो तो कुछ भी नहीं, वो दया नहीं है, वो उसे दया नहीं कह सकते, वो उसमें स्वार्थ छिपा रहता है मनुष्य का। हालेलुया। नए नियम में सभी जगह हमें खरे जीवन चरित्र को मसीहियों के सामने, विश्वासियों के सामने एक उदाहरण के रूप में रखा गया है। हालेलुया। तो इस सुंदर संदेश के, प्रेम संदेश के द्वारा प्रेमी परमेश्वर हम सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आगे कल देखेंगे।